फिर मैं स्वामी विवेकानंद के शब्द प्रयोग करता हूं, वी ट्रेवल फ्रॉम लोअर ट्रूथ टू हायर ट्रूथ। हर दिन हम नई चीजें सीखते हैं, हमें पूरा ज्ञान नहीं होता, संभव नहीं है, तो फिर मैं झगड़ा किस चीज पे करूं जब मुझे मालूम है कि मुझे पूरा ज्ञान नहीं। मजहब तो मुझे ये सिखाता है कि, बल्कि अगर आप इजाजत दें तो मैं मौला अली का एक जुमला इस्तेमाल करना चाहूंगा। उनसे किसी ने पूछा कि कहीं जा रहे थे, उन्होंने रोक के चलने से पहले कहा कि जाइएगा, बात को पहले मुझे ये बताइए कि धर्म की परिभाषा क्या है, दीन की तारीफ क्या है। उनका वो समझता था कि अब ये लंबा बैठेंगे, बात करेंगे। उन्होंने घोड़े पे बैठते बैठते कहा, बहुत आसान, अल अज़मतोली अम्रिल्लाही व शफ़क़तोली खल्क़िल्लाही, ऊपर वाले की जो व्यापकता है वो समझ में आ जाए और उसकी मखलूक के साथ जिन्हें उसने पैदा किया है उनके लिए दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए। दीन केवल इतने को कहते हैं। सर्व शास्त्र पुराणेषु व्यासस्य वचनम ध्रुवम परोपकारस्तु पुण्याय पापाय परपीड़नम। सॉरी, हमारी तो इतनी किताबें हैं। बाकी धर्मों में, रिलीजन्स में एक किताब होती है, हमारे यहां तो भरी पड़ी हैं किताबें। और सारी किताबों के कंपाइलर ने, उनको संकलन करने वाले ने अंत में बता दिया, एक ही बात है जो तरह तरह से समझाई गई है, और वो ये है कि दूसरे का भला करना ये पुण्य है और किसी का बुरा सोचना ये पाप है। बस इतनी सी बात। हमारे ऋषियों, मुनियों, मनीषियों और उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आप कि जिस भाषा में जिसको समझ में आए उस भाषा में आप समझाने की क्षमता है आप में। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि विश्व गुरु बनने की राह में हम अपने आप को, अपनी परिकल्पना करते हैं, हम थे कभी विश्व गुरु और फिर वहीं चाहते हैं हम हो, और फिर एक पैटर्न हमको दिखाई देता है जिसमें शुक्रवार को पत्थर और शनिवार को बुलडोजर दिखाई देता है, तो फिर हम एक्चुअली उस विश्व गुरु बनने की दिशा में कहां जा रहे हैं सर? नहीं, ये जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि हमें शुक्रवार को ये दिखाई देता है या फला, ये इसीलिए है कि जो काम हमारा, जो हमारा जीनियस है, जो हमारा विशेष गुण है, शिक्षा, विद्या, ज्ञान, प्रज्ञा, हम उससे कहीं दूर होते चले गए। उससे दूर होंगे भाई शिक्षा। सभ्यता की दिशा में जब कदम बढ़ाए गए तो पहला कदम क्या था? जिस आदमी ने पत्थर की जगह गाली का इस्तेमाल किया वो सभ्यता की तरफ पहला कदम था। ध्यान करिए, उसने कहा नहीं, अब पत्थर का जमाना नहीं है, मैं तुम्हें गाली दूंगा। अब और आगे बढ़े तो फिर उसके बाद वहीं पर, अब आप तय कर लें कि हम लोगों को, देखिए ये तो सिविलाइजेशन की, सभ्यता की प्रक्रिया है। जब लोगों के, मैं गौर कर रहा था कि पत्थर चल रहे हैं फ्राइडे को। अब अगर किसी ने कुरान को पढ़ने के साथ समझने की कोशिश की होती तो देखिए क्या बात कही गई है। कहा गया है, वला तस्तविल हसनतो वला सय्या इदफा बिल्लती ही आसन फैजल लजी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम। बुराई और भलाई कभी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो उसका जवाब भलाई से दो, और फिर तुम देखोगे कि वो जिसके और तुम्हारे बीच में दुश्मनी थी वो तुम्हारा सबसे हमदर्द और सबसे नजदीक का दोस्त बन जाएगा। मुझे अगर शिकायत भी है, मानिए है मुझे शिकायत, थोड़ी देर, पहली बात तो भाई दुनिया में कहीं भी, मैं बहुत बहुत रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूं,
कि इस्लामी तारीख में दूसरे खलीफा हजरत उमर होली प्रॉफिट को मारने के लिए निकले थे। अगर माफी का खाना नहीं है तो फिर तो आप क्या करेंगे उनके साथ? भाई माफी का खाना तो होगा ना, कोई कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन जहां आज हम दुनिया में और खास तौर से मैं भारत में कहता हूं, हमारे यहां रूल ऑफ लॉ, लेकिन जो प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं वो कॉल दे रहे हैं कि साहब ऐसे व्यक्ति को चौराहे पे लाके फांसी देनी चाहिए। मतलब हमारे लिए कानून कोई चीज अहमियत नहीं रखता। ऐसे लोगों का क्या जवाब दे सकते हैं आप, मुझे ये बताइए। इसलिए कि उन्होंने ना तो वो कभी ये तकलीफ करते हैं कि किताब को पढ़ें, ना कभी ये तकलीफ करते हैं। हमारे सामने जो मिसाल है वो मिसाल तो ये है कि होली प्रॉफिट के लिए कि वो जिस रास्ते से गुजरते थे, एक बूढ़ी औरत उनसे इतनी नाराज थी कि कूड़ा फेंकती थी। एक दिन कूड़ा नहीं फेंका तो पूछा ये कहाँ है, कहा बीमार है। तो उसको बीमार को देखने गए, उसकी दवाई का इंतजाम किया। तो ये क्या सिर्फ किताबों में लिखने के लिए हैं ये बातें, या इस पर अमल भी करना चाहिए? कहीं तो सोचना पड़ेगा। तो ये शायद इसीलिए है कि हम ठीक से, मैं तो आपको आज मैं एक और बात भी, आपने सवाल पूछा है तो मैं कह रहा हूं आपसे, जहां पे किताबें पढ़ाई जा रही हैं वहां पे वो कानून पढ़ाए जा रहे हैं, वो किताबें पढ़ाई जा रही हैं जो सल्तनत के जमाने में लिखी गई थी। और सल्तनत के जमाने में जो किताबें लिखी गई, मदरसों में कौन सी किताबें पढ़ाई जाती है? कानून कुरान, मतलब वो तो इंसानों के लिखे हुए हैं, उसमें तो यही सारी बातें लिखी हुई। ध्यान रखिए, भारत भी सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। 14 साल की उम्र तक के बच्चे का बुनियादी अधिकार है कि उसको किसी प्रकार की स्पेशल एजुकेशन नहीं दी जा सकती, उसको ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन देनी पड़ेगी। हम उसको अनदेखा कर रहे हैं। हम अलाउ करते हैं 5-6 साल की उम्र के बच्चों को लाके उनका इंडोक्ट्रिनेशन होता है। तो जब अगर हम सही शिक्षा नहीं देंगे तो इन सब चीजों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बुनियादी बात है कि उस पर आना पड़ेगा कि हमारी शिक्षा में आपको इससे पहले कि आप सवाल पूछे, मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, और अगर इजाजत दें तो मैं उनके ही शब्दों का प्रयोग कर लूं, फिर मैं हिंदी में अनुवाद कर दूंगा, वो अंग्रेजी में है। उन्होंने कहा, India cannot attain true independence unless it is recognized that her foundation is in mind, which with its diverse powers and confidence in those powers goes on creating स्वराज for itself. भारत की असल शक्ति मानसिक शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है। ये हमारी यूनिक फीचर है। मैंने अभी कहा कि शतपथ ब्राह्मण ने जो बताया है आपको, तो हमें ज्ञान क्या, स्वामी, बल्कि एक और कह दूं आपको, स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो लोग ये मानते हैं कि जीवन का उद्देश्य सुख और खुशी है, वो सही नहीं है। जीवन का एक ही उद्देश्य है, मानव जीवन का, विद्या की प्राप्ति, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। और नॉलेज का क्या, विद्या का, नॉलेज का पर्पस क्या है? टू फाइंड यूनिटी एमिड्स डाइवर्सिटी, बहुधा के बीच में एकता का तार तलाश कर लेना, ये विद्या से ये कला आती है। तो जो बेचारे उससे वंचित हैं, उनसे आप ये उम्मीद करें कि वो दूसरी तरह का बिहेवियर होगा, वो संभव नहीं। विद्या ददाति विनयम विनयादि याति पात्रता। Yes. पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। लेकिन आज गंगा उल्टी बह रही है।